ओम अलग सभी को, सभी के ऊपर अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा बनी रहे। सभी लोगों ने अपनी दिनचर्या बना रखी है, सभी अपने हिसाब से जीते हैं। ज़िंदगी में मुसीबतें आती रहती हैं, तरह तरह की परेशानी आती हैं। किसी के व्यवसाय में जैसे परेशानी आ जाती है, कोई शारीरिक कष्ट आ जाते हैं, या कोई गलत प्रकार की शक्तियां हमें दिक्कत करती हैं, किसी को संतान की प्रॉब्लम है, इस टाइप की समस्याएं जीवन में घटती रहती हैं। और मैं सभी को तो नहीं कहूँगा, पर ज़्यादातर लोग परमात्मा का नाम इसीलिए रहे हैं कि समस्याएं ना आए, और समस्याएं आ गई तो सभी लग जाते हैं लाइन में। खाली परमात्मा का नाम लेना, प्रसाद चढ़ाना, घंटियां बजाना, उसकी आरती करना, तिलक लगाना, मंदिरों में जाके भंडारे लगा देना, ये करना, मत्था टेकना, इससे परमात्मा की कृपा का कोई मतलब नहीं। जब तक हम उसके बताए मार्ग पर ना चलें, सही कर्म ना करें। तीर्थों पर जाना, बड़े बड़े धाम, तीर्थ, बड़े बड़े महापुरुषों की तपोस्थली, तीर्थों का महत्व क्या है? क्या है ये तीर्थ? या ऐसे ऐसे महापुरुषों की, ऐसे परमात्मा स्वरूप, ऐसे लोग जिन्होंने साधनाएं कर परमात्मा से शक्ति प्राप्त की और शरीर का त्याग कर दिया, समाधि ली, उनके स्थानों पर जाते हैं और हम अपने कष्ट मिटाने के लिए पुकारते हैं उन्हें। अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं हर तरीके से, औरों के दुखों में आप शामिल रहे हैं, जन्म कल्याण की भावना से हमेशा लगे रहे हैं, तो आप पुकारने के हकदार हैं। किसी का भला नहीं चाहते, और वहां जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं। इन लोगों की जो मैं बता रहा हूं, इनकी भी छोड़ो, मैं सभी लोगों को कह रहा हूं। आप किसी तीर्थ पे जाते हैं, किसी महापुरुष की तपोस्थली पे जाते हैं, आप ये देखिए ये तीर्थ क्यों बना, इस महापुरुष ने क्या साधनाएं की, क्या यातनाएं झेली, और फिर परमात्मा से शक्ति पाकर उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए इन शक्तियों को खड़ा किया। और हमें सीख देकर गए वो कि आप भी आकर यहां पे ये सीखें कि मैंने क्या किया, और उसके बताए मार्ग पर चलें, उस साधक के, उस सिद्ध पुरुष के। साधना करें, पढ़ें, ये उनकी बुक्स वहाँ पे मिलेंगी आपको। इसने इतने साल ऐसे तपस्या की, इसकी ज़िंदगी में ऐसे कष्ट आए, इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, दुनिया के कल्याण के लिए सब कुछ मांगा। तो आप भी उस रास्ते पर चलें, तो तीर्थ पर जाना सफल हुआ। आप वहाँ जाकर झोलियाँ पसार कर, मैं बार बार ये बोलता हूँ, ऐसे पड़े रहते हैं, भीड़ लगी पड़ी है। लोगों ने तीर्थ स्थलों को एक मनोरंजन का साधन बना लिया, एक एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ पे पिकनिक मनाते हैं। वहाँ पे ठीक है, मनोरंजन कीजिए, घूमिए, पर कम से कम कुछ तो उस तीर्थ की मर्यादाओं में रहिए, उन तपोस्थलियों की मर्यादा में रहिए, उनका बैठकर सोचिए इन्होंने क्या किया, और आप भी कीजिए। वहाँ पे कोई भी दुखी असहाय लोग मिलते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन करें, उनकी मदद करें, और प्रचार करें लोगों में। इन सिद्धों ने ताउम्र जिंदगी भर कैसे साधनाएं की, और उस रास्ते पे चलें। दूसरी बात, जब हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा होने लगे, हमें शक्तियां आ जाएं, बहुत सारे ऐसे लोग हुए
जिन्होंने शक्तियां तो पाई पर समाज में कुछ नहीं दे गए, बस यूं करके चले गए। शक्तियां मिले तो उन्हें बांटो। बांटने से कोई आपका सम्मान कम नहीं होगा, बल्कि सम्मान बढ़ेगा। आपको जो मिला, आप ये नहीं चाहते कि दूसरे लोगों में बांट दें ताकि और लोग भी इसका प्रयोग करें और शक्ति का ज़्यादा फैलाव बने। बस गुरु बन के बैठ जाओ। अपनी सिद्धि, अपनी शक्तियां, अपना ज्ञान किसी में मत बांटो। ऐसे आपके विचार हैं तो इससे तो और भी गलत है ना। आप किताबें तो लिख गए, अगर आप ये ज्ञान बांट जाते जिस पे लोग प्रैक्टिकल करते, किताबें पढ़ के रख देते हैं, पर आप शक्तियों को जब बांटेंगे, ज्ञान को बांट देंगे और उसको प्रैक्टिकल रूप में लोग यूज करेंगे दुखी लोगों पे, तो उनको एहसास होगा हाँ गुरुजी कुछ करके गए। ऐसी ही सिद्धि जैसे परमात्मा से हमें मिली, हम बांट रहे हैं। आप मेरा सहयोग करें। जो लोग स्थान पे आते हैं उन्हें हम सिखाते हैं दर्दों का निवारण, कष्टों का निवारण कैसे हो। ध्यान के द्वारा बुरी शक्तियां हमारे शरीर पर प्रभावशाली हो रही हैं, इनसे हमें कैसे मुक्ति मिले। पर फिर भी 95% लोग केवल अपने कष्टों को लेकर बैठे रहते हैं, और जो समझ चुके वो भी भ्रमित हैं, रास्ता भटक जाते हैं। किताबें पढ़ते हैं, किसी के विचार पढ़ते बस, और विचारों में गुम होके दिमागी तौर पे परेशान रहते, कभी इस तरफ भागते, कभी उस तरफ भागते। जब आपको परमात्मा ने एक एक्स्ट्रा ऐसी ऊर्जा दी, एक ऐसी शक्ति दी जिससे आप लोगों का भला कर सकते, लोगों को फीलिंग्स होती है, आप उस रास्ते पे क्यों नहीं चलते। इस जीवन में प्रैक्टिकल से बड़ी कोई चीज नहीं है। प्रैक्टिकल हमें दर्शाता है, देखो आपके सामने क्या हो रहा है, मतलब साथ के साथ रिजल्ट, यूं किया और यूं पता चला। धन पाकर लोग धनवान तो हो जाते हैं, पर धन्य नहीं होना चाहते। धनवान की परमात्मा की शरण में कोई गिनती नहीं। जो लोग धन्य हो गए उनकी गिनती है। धन्य कौन होते हैं? धन्य का अर्थ क्या है? जो आपको परमात्मा ने धन दिया, जो आपको शक्ति दी, जो आपको ज्ञान दिया, अगर आप उसको अपने अंदर लेके बैठे रहे, समेटे रहे, तो आप धनवान बने रहे, और आपने उसको बांट दिया तो आप धन्य हो गए परमात्मा की शरण में। परमात्मा के सारे द्वार खुल गए आपके लिए, मुक्ति, मोक्ष, एक समाधि का रास्ता तैयार हो गया। परमात्मा की शरण में शरीर छोड़ने के बाद जन कल्याण के लिए आपके लिए द्वार खुल गया। आप परमात्मा की श्रेणी में आ जाएं शरीर छोड़ने के बाद, ना के भटके। तो धनवान बनना बड़ी बात नहीं है, उसकी कृपा से बन जाते हैं लोग। पर शक्ति, ज्ञान, धन अगर आप पे है तो ऐसे ऐसाए दुखी जिन लोगों को इन चीज़ों की जरूरत है उनमें बांटिए और आप धन्य हों। और कहीं भी तीर्थ स्थलों पे, धाम पे, तपोस्थली पे जाएं तो जो उन्होंने किया उस रास्ते को आगे बढ़ाएं। देखिए आप ये करके देखो, आपके काम भी बनेंगे, आपके दिमाग में, विचारों में परिवर्तन आएगा, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी। आप ऐसे जो उल्टे सीधे दोस्तों में, ऐसे रिश्तेदारों में, ऐसे लोगों में बैठते हैं जो गलत क्रिया में लिप्त हैं और आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उससे भटककर आप परमात्मा की ओर आएंगे। मैं केवल विचारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन को एक प्रैक्टिकल पे लेके चल रहा हूँ, और जो लोग जुड़ते हैं मैं ये चाहता हूँ वो लोग भी प्रैक्टिकल करें। तो यही दी गोरक्षनाथ जी ने मुझे शक्ति, एक प्रैक्टिकल की पावर है ये पूरी, इसको सभी यूज करें, आप भी ठीक हों, औरों का भी कल्याण करें। तो सभी पे अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा बनी रहे, और शंकर भगवान की कृपा बनी रहे, माँ भगवती की कृपा बनी रहे,
और सनातन धर्म की जय। आप सनातनी हैं, सनातन में जिएं, प्रैक्टिकल करें, खोज करें। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम, सभी को प्रणाम।